श्री गुरु वशिष्ठ जी के पास जा करके उनको पत्रिका दिए और दूत को बुला करके दूत से श्री राम जी की कथा सुनवाए। गुरु जी महाराज बड़े आनंदित हो गए और श्री चक्रवर्ती जी के भाग्य की बड़ाई करने लगे। गुरु जी ने कहा, राजन, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे जो सुकृत है वह सुकृत सभी सुखों के कारण है। सुकृत क्या है? तो गुरु जी ने कहा कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, यह सुकृत है। और इस सुकृत का परिणाम है कि श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। सुकृते तुम समान जग माही, भयउ नहै को होनेउ नाहि। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहै को होनेउ नाहि। जगमाही अर्थात पूरे ब्रह्मांड में तुम समान सुकृति, आपके समान सुकृति न हुए हैं, न है और न कोई होने वाला है। क्योंकि चक्रवर्ती राज्य और श्री राम चारों भाइयों का पिता होना, यह आपके छोड़ करके किसी और के भाग्य में नहीं है। दशरथ सुकृत राम धरे देहि, तीनों काल में कोई नहीं हुए, कोई नहीं है। न भूतकाल में हुए, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने वाले हैं। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ का के, राजन राम सरिस सुत जाके। श्री गुरु जी ने कहा कि आपके समान सुकृति तीनों काल में नहीं है।
तो संभवतः अधिक होंगे। श्री गुरु जी इस संदर्भ में कहते हैं कि नहीं, जब समान ही नहीं है तो अधिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके, तुमते अधिक अर्थात आपसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। राजन राम सरिस सुत जाके, हे राजन, राम सरिस सुत जाके, जाके जिनके अर्थात आपके श्री राम जी जैसे पुत्र हुए। ना तो आपसे अधिक कोई पुण्यवान है और ना कोई आपसे अधिक फल पाने वाला है, और ना आपके जैसे श्री राम जैसे पुत्र कोई प्राप्त करने वाले हैं। जही समान अतिशय नहीं कोई, श्री राम जी के लिए कहा, जही समान अतिशय नहीं कोई। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहि नैननि कबहू, निरखे नहीं अघाई, निरखे नहीं अघाई। तो जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई। जिनके स्नेह संकोच, स्नेह के संकोच में श्री राम जी पुत्र बने। तो तुमते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, वीर विनीत धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी, वीर विनीत धर्म व्रत धारी। गुण सागर बर बालक चारी। वीर, विनीत माने विनम्र, और धर्म व्रत धारी, गुण के सागर, बर माने श्रेष्ठ, जिन आपके 4 बालक हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। वैसे चारिव शील रूप गुण धामा, चारिव शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्री राम जी विशेष है। गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आपके 4 पुत्र वीर हैं, विनम्र हैं, धर्म व्रतधारी हैं,
और गुण सागर है। वीरता की शोभा होती है विनम्रता से, सो विनीत है, विनम्र है। वीर है, विनीत है, और धर्म व्रतधारी होना ये और विशेष बात है। वीर विनीत की शोभा है धर्म व्रतधारी होने से, और धर्म व्रतधारी होने के साथ साथ गुण के सागर होने से और विशेष शोभा है। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर बर बालक चारी। दूतों ने श्री राम जी की वीरता देखी है धनुष तोड़ने में, श्री लक्ष्मण जी की वीरता देखी है धनुष तोड़ते समय में पृथ्वी व पृथ्वी धारकों को सावधान करने में। तो श्री राम जी की वीरता धनुष तोड़ने में, श्री राम जी की विनम्रता परशुराम जी से वार्ता करने में, और पिताजी की आज्ञा धर्म को पालन करने में धर्म व्रतधारी और गुण के सागर हैं। वैसे चारों वीर हैं, चारों विनीत हैं, चारों धर्म व्रतधारी हैं, और चारों गुण के सागर हैं। मेघनाद को मारने में श्री राम जी की श्री लक्ष्मण जी की वीरता प्रकट होती है। पर्वत सहित श्री हनुमान जी को भूमि पर गिराने में श्री भरतलाल जी की वीरता देखी जाती है। लवणासुर को मारने में श्री शत्रुघ्न जी की वीरता देखी जाती है। श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी की वीरता की प्रशंसा करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याणा, तुम कह सर्व काल कल्याणा। सजहु बरात बजाई निशाना, सजहु बरात बजाई निशाना। गुरु जी कहते हैं, राजन तुम कह सर्व काल कल्याणा, तुमको सभी काल में कल्याण है। निशाना बजाई बारात सजहु, निशाना बजाई माने नगाड़ा बजा करके नगाड़े की चोट पर बारात सजहु माने बारात सजाइए। तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा, सजहु बारात बजाई निशाना। आपको सभी काल में कल्याण है।
कहने का भाव यह है कि भगवान की कृपा होने से कल्याण होता है। भगवान की कृपा होने से, करुणा होने से कल्याण होता है। भगवान से संबंध जुड़ जाने पर कल्याण होता है। और यहां भगवान पुत्र बने हैं, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि आपको सभी काल में कल्याण है। तुम कहाँ सर्वकाल कल्याण, सजहु बारात बजाए निशाना। कुछ लोग कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी के मन में संकोच था कि विवाह के उत्तम दिन नहीं है, लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा, तो महाराज प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु जी का यह आशीर्वाद कि तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा प्राप्त हो गया। धर्म शास्त्र में लिखा है, माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ मासाः शुभ प्रदाः। माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ मासाः शुभ प्रदाः। मध्यमः कार्तिक मार्ग शीर्षो वै निंदिताः परैः। विवाह के लिए सब महीने शुभ प्रद है, जैसे माघ फाल्गुन वैशाख और जेठ। मध्यम है कार्तिक और अगहन। मध्यमः कार्तिक मार्ग शीर्षो वै निंदिताः परैः। बाकी और सब निंदनीय है। तो मार्ग शीर्ष मध्यम है इस श्लोक के अनुसार। और भी इसका स्पष्ट किया गया है, माघे धनवती कन्या, माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभाः, आषाढ़े कुल वृद्धि स्याद अन्य मासाः वर्जितः। माघ में विवाह होने से कन्या धनवती होती है, फाल्गुन में सौभाग्यवती होती है, वैशाख और जेठ में विवाह होने से पति प्रिया होती हैं, आषाढ़ में विवाह होने से कुल की वृद्धि होती है। इसके बाद उस श्लोक में कहा जा रहा है, अन्य मासाश्च वर्जितः, अन्य महीना वर्जित है। लेकिन जब गुरुजी महाराज आशीर्वाद दिए कि तुम कहाँ सर्वकाल कल्याण, तो कल्याण ही कल्याण होगा। तुम सुकृतिवान हो, सुकृतिवान हो, इसलिए श्री राम जैसे चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं। यह भूतकाल का कल्याण है। वर्तमान में जो विवाह होने जा रहा है, यह वर्तमान का कल्याण है। और भविष्य में कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि जब भूतकाल वर्तमान काल कल्याणमय है तो भविष्य काल भी कल्याण परक होगा।
तुम कहाँ सर्वकाल कल्याणा। नीतिकार ने लिखा है, मनुष्य को यदि ये 6 प्रकार के सुख प्राप्त हो जाए तो समझ लो उसका जीवन धन्य हुआ। अर्थागमो नित्यमरो गीता च, अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिन वादिनी च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, खड्जीवलोकस्य सुखा निराजन। ये 6 प्रकार के सुख और श्री चक्रवर्ती जी को सब प्राप्त है। गुरु जी कहते हैं, तुम कह सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बास देवाई, दूतन बास देवाई। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरनाई। चलहु बेगी, बेगी माने शीघ्र चलिए। गुरु वचन सुनी, यह कहते हुए कि हे नाथ भले ही, भले ही माने अच्छा है, सिरनाई माने प्रणाम किए। दूतन बास देवाई, तब भूपति भवन गवने। दूतन ही माने दूतों को निवास प्रदान करके, और तब महाराज रनिवास की ओर प्रस्थान किए। महल में महल की ओर महल में प्रस्थान किए। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन बास देवाई। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, भले ही नाथ सिरनाई। श्री जनक जी महाराज ने प्रार्थना भेजी है कि महाराज आप कृपा करके पधारें, इसलिए आप जल्दी चलिए। देर होने से, विलंब होने से श्री जनक जी के मन में संशय होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अयोग्यता समझ करके नहीं आना चाह रहे हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि चलहु बेगी। दूसरा भाव क्या है कि समस्त अयोध्या वासियों के मन में श्री राम दर्शन की विशेष लालसा है। समस्त अयोध्या वासियों के मन में श्री राम दर्शन की विशेष लालसा है। सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर। कबहि देखी भय नयन भरी राम लखन दो वीर। इसलिए कहा चलहु बेगी, शीघ्र चलिए।
सुनि गुरु बचन भले ही नाथ सिर नाय। गुरु जी के वचन सुन करके महाराज ने कहा भले ही माने बहुत अच्छा महाराज, प्रणाम किए। दूत को रनिवास में ले जाना उचित नहीं है, इसलिए दूत को निवास स्थान दे करके अतिथि गृह में ठहरा करके और तब महाराज रनिवास में जाते हैं। भूपति गवने भवन तब राजा सब रनिवास बोलाई। राजा सब रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाँचे सुनाई। जनक पत्रिका बाँची सुनाई। राजा सब रनिवास बोलाई। राजा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने सभी रनिवास को बुलाए। महाराज ने सभी रानियों को बुलाया। जब सब आ गई हैं, सब उपस्थित हो गई हैं, तो जनक पत्रिका बाँची सुनाई। श्री जनक जी द्वारा भेजे गए पत्रिका को बाँची माने पढ़ करके महाराज ने सुनाया। राजा सब रनिवास बोलाई। रनिवास अर्थात रानियां, महल में रहने वाली जो रानियां हैं, उन सभी रानियों को महाराज ने बुलाया, जिससे कोई छूट न जाए, इसलिए सबको बुलाया। और सभी में, सभी के हृदय में श्री राम जी के प्रति पुत्र भाव है। सभी श्री राम जी को अपना पुत्र मानती है। किसी के मन में यह बात नहीं होती है कि ये मेरे सौत के पुत्र हैं। सब अपना ही पुत्र मानता है, क्योंकि श्री राम जी सभी माताओं को विशेष सम्मान देते हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज पुनि मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, वैसे श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सभी रानियों को बुलाया। राजा, राजा कहने का भाव यह है कि राजते इति राजा, अर्थात विशेष शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। राजा का अर्थ होता है सुशोभित होना, राजना, राजित होना। राजते इति राजा, तो विशेष शोभा को प्राप्त है महाराज। जनक, जायते इति जनः, जायते इति जनः कः आनंदः जनकः। जो आनंद को उत्पन्न करें वह जनक। जायते इति जनः कः आनंदः, तो जो आनंद को उत्पन्न करे वह जनक। अर्थात आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप यह पत्रिका महाराज जनक ने भेजी है। जनक पत्रिका बाँची सुनाई,
सुनि संदेश सकल हरसानी, सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी, अपर कथा सब भूप बखानी, सुनि संदेश सकल हरसानी, सुनि संदेश सकल हरसानी। संदेश सुन करके, सकल माने सभी, रानियां हरसानी माने प्रसन्न हो गई। संदेश सुनकर के समस्त रानियां प्रसन्न हो गई। अपर कथा सब भूप बखानी, अपर कथा, अपर कथा माने और कथा। कौन सी कथा? जो कथा जनकपुर के दूत ने सुनाई है वह कथा। सिए स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। यह कथा। तहां राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, भंजो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। तो अपर कथा सब भूप बखानी। कहने का भाव यह है कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जब पहले पत्रिका सुनाई तो रानियों में बड़ा उत्साह महाराज ने देखा, उल्लास देखा। और जब कथा के प्रति बड़ी प्रीति महाराज ने देखी तो महाराज ने वह सब कथा सुनाई। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी। मनहु सिखिन सुनी बारिद वानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद वानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी। रानियां प्रेम से प्रफुल्लित होकर के राजहि माने सुशोभित हो रही हैं, शोभा को प्राप्त हो रही हैं। मनहु सिखिन सुनि बारिद वानी, मनहु मानो बारिद बानी सुनी सिखिन, सिखिन माने मोरनी, प्रफुल्लित हो गई हो, खुश हो गई हो। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुनी बारिद वानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी। रानियां प्रेम में प्रफुल्लित होकर के शोभा को प्राप्त हो रही है।
जिस प्रकार से इस पत्रिका से महाराज को सुख प्राप्त हुआ है, श्री भरत शत्रुघ्न को सुख प्राप्त हुआ है, वैसे ही रानियों को भी सुख प्राप्त हुआ है। पुलक गात आई भरी छाती, महाराज की दशा हुई। और श्री भरत सुनि पाती पुलके दो भ्राता, और रनिवास कहा प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी। गोस्वामी जी महाराज जो उदाहरण दिए मयूरनी का, मयूरी मोरनी ग्रीष्म के ताप से संतप्त रहती हैं, ग्रीष्म के ताप से संतप्त रहती हैं। जब उन्हें मेघ की आवाज सुनाई पड़ती है और फिर वर्षा शुरू होती है, तो वह मोरनी प्रफुल्लित हो उठती है। वैसे ही गीतावली बालकांड 97 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 97 पद में माताओं को श्री राम जी के वियोग रूपी ताप था। मेरे बालक कैसे धौ मग निवहिंगे, सोच सोच करके संतप्त थी माताएं। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी जो श्री राम जी का शुभ समाचार सुनाए, यही मानो मेघ द्वारा वर्षा हुई। मेघ बरसता है तो गरज गरज कर बरसता है। महाराज बड़े ही आनंदित होकर के और उच्च स्वर से पुलकित होकर के श्री रामचरित गायन किए। बरस ही राम सुजस बरबारी, बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो मुदित मनहु सिखिन सुनि बारिद बानी। मेघ ऊंचे से बरसते हैं, वैसे महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सभी रानियां सम्मुख विराजित हैं। महाराज सबको श्री राम सुजस का श्रवण कराए। मुदित अशेष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। मुदित अशीष देहि गुरु नारी। गुरु जी की नारी, गुरु जी की पत्नी श्री अरुंधति जी, गुरु माता श्री अरुंधति जी मुदित माने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। जैसे गुरु जी प्रसन्न होकर के महाराज को आशीर्वाद दिए, सुनि बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहाँ मही सुख छाए। वैसे ही गुरु माता आनंदित होकर के रानियों को आशीर्वाद दे रही हैं। श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी के आश्रम पर गए थे। वहां से जब चल करके अपने महल में आए तो गुरु माता रानीवास में आ गई, रानियों को आशीर्वाद दे रही हैं। अति आनंद मगन महतारी। श्री राम माता अति आनंदित हैं
अथवा यूं कहिए कि सभी माताएं आनंदित हैं। गुरु नारी से श्री अरुंधति जी का तो अर्थ है ही, साथ साथ ब्राह्मणों की नारियां, ब्राह्मणी तथा जो गुरुजन हैं, कुल वृद्ध हैं, उनकी नारी, कुल वृद्धा सभी आशीर्वाद दे रही हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। अति प्रिय पाती परस्पर लेहि, और हृदय लगाई छाती जुड़ावहि। अति प्रिय जो पत्रिका है उसको सभी माताएं आपस में ले रही एक दूसरे से, और ले करके उस पत्रिका को हृदय से लगा करके छाती जुड़ाती हैं, अर्थात हृदय में शीतलता महसूस करती हैं। आहा, इस पत्रिका में हमारे श्री राम जी का वह बल पराक्रम, वह पौरुष, वह कार्य वर्णित है, वह चरित्र वर्णित है। इतना प्रेम है माताओं को श्री राम जी के चरित्र में। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, प्रिय से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है वह प्रेमी को प्रिय के समान ही प्रिय लगती है। प्रिय से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है वह प्रेमी को प्रिय के समान ही प्रिय लगती है। ये प्रेम की रीति है, यह प्रेम का स्वभाव है। जैसे श्री भरतलाल जी महाराज रास्ते में चल रहे हैं चित्रकूट के लिए, कुछ लोग मिलते हैं कोल की रात, उनसे पूछते हैं और जो कहते हैं कि हमने देखा है, तो जे जन कहीं कुशल हम देखे, जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ये प्रेम है। श्री भरतलाल जी महाराज जब श्रृंगबेरपुर पहुंचे और गुरु जी से जब उन्होंने सुना कि निषाद राज श्री राम जी के सखा है, सखा है कहां, राम सखा सुनि सेंदन त्यागा, चले उतरियो मगत अनुरागा, करत दंडवत देखिते ही भरतली नौर लाई। तो इतना प्रेम। और जब श्री भरतलाल जी निषाद राज से पूछते हैं कि आप वह स्थान
कहां है जहां पर, आप यह बताइए कि वह स्थान कहां है जहां पर रात्रि को हमारे श्री सीताराम जी विश्राम किए हैं? निषाद राज जी श्री भरतलाल जी को लेकर वहां पहुंचे। वहां पर श्री सीता जी की साड़ी से कनक बूंद गिरे हुए पड़े दिखाई दिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, कनक बिंदु दो चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। चरण रेख रज आखिन लाए, बनन कहत प्रीति अधिकाई। तो यह है प्रेम। श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में, प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रेति जग जानी। प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। तो ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कई कीरति करनी, राम लखन कई कीरति करनी। बारहि बार भूप बर बरनी, बारहि बार भूप बर बरनी। राम लखन कई कीरति करनी। राम लखन कई कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की कीरति करनी। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की कीरति करनी को भूप बर माने श्रेष्ठ राजा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने 12 बार बरने, बार बार वर्णन किए। राम लखन कई कीरति करनी, 12 बार भूप बर बरनी। बारंबार वर्णन किया। श्री राम लखन कई कीरति करनी। करनी से ही कीरति होती है, करनी से ही कीरति होती है। कार्य करने से जस मिलता है। अच्छा कार्य कीजिए, अच्छी करनी कीजिए तो कीरति बनेगी, जस मिलेगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम लक्ष्मण जी की कीरति करनी को बारंबार वर्णन किया। और इसके बाद महाराज ने सचेत किया, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए। रानी न तब मही देव बोलाए, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए। महाराज ने कहा, रानियों
मन में ये मत सोचना कि हमारे राम जी हमारे लक्ष्मण जी इतने बड़े बलवान हो गए। तो श्री राम जी अर्थात हमारे पुत्र जो कार्य किए हैं, इसमें हमारे पुत्र का पुरुषार्थ नहीं है, इनका पौरुष नहीं है। तो कहा ये बाबा विश्वामित्र जी महाराज की कृपा है, महात्मा की कृपा है। और महात्मा की कृपा में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन्ह तब महिदेव बोलाए। महाराज ऐसा कह करके द्वार की ओर प्रस्थान किए, द्वार पर गए आगे की तैयारी करने के लिए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए, रानियों ने तब महिदेव ब्राह्मण को बुलाए, महारानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, ये सब मुनि की कृपा है। भगवान श्री राम जी जब विवाह करके आते हैं, रात्रि में जब शयन करते हैं तो माता कौशल्या जी कहती हैं, मारक जात भया बनि भारी, कहीं भी ताड़ का मारी। ना, मेरा लाला ताड़का को नहीं मार सकता, इतना बल इनमें नहीं है। घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं कहा, मारे सहित सहाय किमि खल मारिच स्वभाव। फिर कहते मुनि प्रसाद बलिताद तुम्हारी, मुनि प्रसाद बलिताद तुम्हारी, ईस अनेक करबरे टारी। तो मुनि की कृपा से सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। यज्ञ की रक्षा करना, श्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करना, वज्र से भी कठोर शिव धनुष को तोड़ना, श्री परशुराम जी को पराजित करना, ये सभी अमानुष कर्म है। तो ये सभी कर्म श्री विश्वामित्र जी की कृपा से हुए हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन्ह तब महिदेव बोलाए। रानियों को बड़ी खुशी हुई। सभा में पत्रिका सुनने के बाद सबको खुशी हुई थी और सबने उछावरी देने लगे थे। यहां पर महाराज के द्वारा सबको आनंद हुआ, रानियों को। महाराज जब चले गए तो महारानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके पहले ब्राह्मणों को दान किया, जिससे ब्राह्मण लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दिए दान आनंद समेता, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशिख देता, चले विप्रवर आशिख देता, दिए दान आनंद समेता।
महारानियों ने ब्राह्मणों को देवता भाव से बुलाया है, महिदेव बुलाए, मही के देवता है, और देवता भाव से उनकी पूजा करके उनको दान दिया है। दिए दान आनंद समेता। दान देने में प्रसन्नता होनी ही चाहिए, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक महारानियों ने दान किया। चले विप्रवर आशिख देता, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। फिर महारानियों ने याचकों को बुलाया। जाचक लिए हंकारी, जाचक लिए हंकारी, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती दशरथ के। जाचक लिए हंकारी, दीन्ह निछावरी, कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। ब्राह्मण जो आशीर्वाद दिए वह, और मंगता लोग जो आशीर्वाद दिए सो, दोनों को एक साथ जोड़ दिए। गोस्वामी जी ने कहा आशीर्वाद क्या है? यही कि चक्रवर्ती दशरथ के चारी सुत चिरजीव। चक्रवर्ती दशरथ के चारी सुत माने चारों पुत्र, चिरजीव माने चिरंजीवी हो। जाचक लिए हंकारी, दीन्ह निछावरी, कोटि विधि। मंगता लोग रानीवास में नहीं जा सकते बिना बुलाए, इसलिए महारानियों ने बुलाया तब गए। दूसरा भाव ये है, ये जाचक हैं। जब से श्री राम चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ है तब से इतना पाए हैं, इतना अधिक पाए हैं निछावरी रूप में कि सब अघा गए, सब अघा गए हैं। इसीलिए अब ये लोग बुलाने पर आते हैं, बुलाने से आते हैं। गीतावली बालकांड 2 पद में पढ़ना चाहिए। रानी दीन है बसन मन, भूपति सहन भंडार। तो खूब लुटाए गए हैं, और तब से प्रतिवर्ष प्रत्येक महीने कोई न कोई उत्सव होते रहे हैं। हमेशा देते गए, सब अघाए हुए हैं। इसीलिए बुलाना पड़ता है। जाचक लिए हंकारी, मंगताओं को बुलाए। जाचक लिए हंकारी, दीन्ह निछावरी, कोटि विधि। इनको करोड़ों प्रकार से निछावरी दी। दान ब्राह्मणों को दिए गए, क्योंकि दान के अधिकारी ब्राह्मण हैं। दान ब्राह्मणों को दिए गए क्योंकि दान के अधिकारी ब्राह्मण हैं। याचकों को निछावरी दिए गए। कोटि विधि, कोटि शब्द अनंत वाची है, अनंत प्रकार से दिए गए। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। करहि निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। करहि निछावरी मणिगण चीरा। तो खूब निछावरी दिए। दीन निछावरी कोटि विधि।
भूषण मणिपट नाना जाति, करे निछावर अग्नित भांति। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, केवल यही क्या, जैसे हमारे महाराज श्री चक्रवर्ती जी लंबी आयु प्राप्त करके प्रजाजनों को खूब सुख प्रदान किए, वैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज के चारों पुत्र चिरंजीवी हो करके खूब लंबी आयु प्राप्त करके हम सभी को सुख प्रदान करें। चिरजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के, कहत चले पहिरे पटनाना, कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि हने गहे निशाना, हरसि हने गहे निशाना। कहत चले, क्या कहत चले, चिरजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के, ऐसा कहते हुए नाना पट पहिरी चले, अनेक वस्त्र पहने हुए, महारानियों द्वारा प्राप्त नेवछावरी में से वस्त्र पहन लिए जा चकलो, आभूषण धारण कर लिए और आशीर्वाद देते हुए चक्रवर्ती चिरजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के कहते हुए चल दिए। हरसि हने गहे निशाना, हरसि हने गहे निशाना। हरसि माने खुश होकर के, निशाना माने नगाड़े, गह गहे माने धमाधम, हने माने बजाने लगे सब। गुरु जी का आदेश प्राप्त हुआ है क्या, सजहु बारात बजाई निशाना, डंके की चोट पर नगाड़े बजा करके बारात सजाइए। इधर पूरे नगर में नगाड़े बजने लगे, किस बात को लेकर के, कि बाराती की तैयारी होने वाली है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। तो हरसि हने गहे निशाना, हरसि माने खुश होकर के, निशाना गहे हने माने बजाने लगे। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। समाचार सब लोगन पाए, समाचार सब लोगन पाए, सब लोग समाचार पाए, सब लोग समाचार पा गए। लागे घर घर हो न बधाए, इतने नगाड़े बजाए गए कि सभी को समाचार प्राप्त हो गया और सभी घर घर में बधैया बजाने लगे, सब घर घर में बधैया होने लगी। गीतावली बालकांड 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा,
राम लखन सुधियाई बाजे अवध बधाई। अयोध्या जी में बधैया होने लगी, उत्सव होने लगे हैं, सब बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।